एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आईटी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी प्रोफाइल, आईटी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा कंटेंट जो पिछले 30 से 35 सालों से कंटिन्यू सेम ही पोजीशन पे बना हुआ है, जिस प्रोफाइल के ऊपर रेसेशन का बहुत ही कम इम्पैक्ट देखा गया है। और हर एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो आउटसोर्सिंग करती हैं, वो सभी कंपनीज इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे हर तीसरे महीने या हर 6 महीने पे वैकेंसीज आपको प्रोवाइड करती रहती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं या फिर आईटी में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है एंट्री लेवल का कि आप डोमेन की तैयारी करें, आप डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग की तैयारी करें, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी की तैयारी करें, इसके बिहाफ पे आप आईटी में एंट्री करें। एंड आफ्टर दैट मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे क्लाउड हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया, या फिर आप डेवलपमेंट पार्ट में हैं तो एआई हो गया, रोबोटिक हो गया, इन पे आप अपना कैरियर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं, बेस की बात करने वाले हैं कि आईटी में एंट्री करने के लिए हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स वाई इस वीडियो में, या इस वीडियो का पर्पज यही है कि एटलीस्ट आपको कुछ ऐसे रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्क्राइब करें जिसकी हेल्प से आप एटलीस्ट विंटेल या एक्टिव डायरेक्टरी के इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकें। यहाँ पे जो एजेंडा है 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 14 से 15 साल का, उस एक्सपीरियंस को मिला करके जो जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं या फिर जितने भी इंटरव्यू हमने लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। और अगर आप ये 20 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं अपनी तरफ से, तो डेफिनेटली 100% आप किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी के इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे या व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये 20 क्वेश्चन ऑलरेडी लिस्ट कर रखे हैं। क्वेश्चन को तैयार करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। यू नो दैट हम कोशिश क्या करते हैं, आज की डेट में जो डिजिटल इन्वायरमेंट चल रहा है, हम क्या करते हैं, गूगल ओपन किया या यूट्यूब देखा और उसमें जो क्वेश्चन है उसको सुन लेते हैं, या जो क्वेश्चन हमारे गूगल के ब्लॉग में लिखे हैं वो ब्लॉग हम आसानी से पढ़ लेते हैं। बट दिस इज नॉट अ वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू। किसी भी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, आईटी हो नॉन आईटी हो, किसी भी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आप वीडियोस देख करके इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाएंगे, राइट? ना ही आप किसी ब्लॉग को पढ़ करके, ना ही आप गूगल पे जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है उसके थ्रू आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड यूज योर पेपर एंड पेन। अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने आंसर में, जब आप रिप्लाई करते हैं इंटरव्यू के सामने, अगर उसमें आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेन। आप जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पे हमने 10 की लिस्ट ये अलग है और 10 क्वेश्चन अलग हमने मेंशन कर रखे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन अलग है। इन सभी 20 क्वेश्चन को आप राइट करके तैयार करेंगे, लिख करके तैयार करेंगे, और एक नहीं 2 से 3 बारी आप इसको राइट करेंगे पेपर पे और खुद से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर कोई इंटरव्यू आपसे पूछता है व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, तो यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब। और जब आप चीजों को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये माइंड पे आपके अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई ट्राई माई बेस्ट। आपको मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता हूँ जरूरत पड़ने पर। सेम तरीका आप इस्तेमाल करिए और डेफिनेटली आप कोई भी इंटरव्यू, अभी तो एडी की बात कर रहे हैं तो एडी का जो इंटरव्यू है वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं, लिस्ट आ जाती है अपने पास क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज फिस्मो रोल, एफएसएमओ रोल, जो फ्लेक्सिबल मास्टर सिंगल मास्टर ऑपरेशंस होता है। क्वेश्चन आया व्हाट इज फिस्मो रोल, तो आपने क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड, विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेन। पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, व्हाट इज फिस्मो रोल, राइट? दिस इज द क्वेश्चन 1, एफएसएमओ रोल। अगर हम बात करें एफएसएमओ की, तो जब आप एडी इंस्टॉल करते हैं, विच इज फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर रोल, ठीक है, ऑपरेशन रोल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आवर एफएसएमओ। बट हमें एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ
इसका रिप्लाई करने मीन्स इसका फुल फॉर्म बताने से नहीं होगा. यू नीड टू डिस्क्राइब अबाउट. So how we can describe? If anyone asks question related to what is FSMO role, तो आपको describe करना है. FSMO roles categorized in two different part. One is forest wide and another is domain wide. Each and every roles responsible to perform their own task. 5 अलग तरीके के roles होते हैं which are categorized in two different part. One is forest wide और जो दूसरा है वो है domain wide. यू नीड टू डिस्क्राइब इट. ये आपको अपनी तरफ से डिस्क्राइब करना है. फॉरेस्ट वाइड में स्कीमा मास्टर आता है एंड डोमेन नेमिंग मास्टर आता है, जिसको हम नेमिंग मास्टर के नाम से जानते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट डोमेन वाइड, तो डोमेन वाइड में 3 अलग रोल आपको देखने को मिल जाएंगे. पीडीसी मिलेगा, आरआईडी पूल मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. नंबर ऑफ रोल्स की बात करें तो टोटल 5 तरीके के रोल्स होते हैं और हर एक रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डोमेन एनवायरनमेंट को हैंडल करें. दिस इज द रिप्लाई फॉर क्वेश्चन नंबर 1. FSMO role is by default categorized in 2 different part, forest wide and domain wide. Those roles are responsible to manage our Active Directory environment. This is question number 1. यहीं पे अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलें, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास which is correlated to the second question, which service of server help to host the web services. इंटरव्यूअर अगर ये क्वेश्चन पुटअप करता है which service of server that help to host the web services, बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको डिस्क्राइब करना है. अगर हम बात करें रियल इन्वायरमेंट की, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है which is related to which service help to host the वेब सर्विसेज को होस्ट करने के लिए वो कौन सी सर्विस काम में आती है. सो यू नो दैट यू जस्ट नीड टू रिप्लाई इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज. IIS एक सर्वर रोल है जिसको आप इंस्टॉल करेंगे और इस IIS के थ्रू आप अपने सिस्टम में अपने सर्वर को एज ए वेब सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई भी वेबसाइट .NET PHP जावा पाइथन किसी भी वेबसाइट को आप IIS रोल के थ्रू होस्ट किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है डिफाइन द वर्क ऑफ डोमेन, ADC, RODC एंड GC. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डोमेन कंट्रोलर, डिफाइन द यूसेज ऑफ these domain controller like as क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे है डिफाइन डोमेन या फिर ADC, RODC एंड GC. ठीक है, ये अपने पास डोमेन कंट्रोलर है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है. सो हाउ वी कैन डिस्क्राइब इट. डोमेन से स्टार्ट करते हैं. किसी भी इन्वायरमेंट में जब आप पहला सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर सर्वर 2016 या 2012, जो भी सर्वर आप इसमें इंस्टॉल करेंगे, सर्वर पे इंस्टॉल करने के बाद जब आप ADDS रोल इंस्टॉल करते हो, राइट, अंडर द ADDS व्हेन वी प्रमोट इट एज ए डोमेन कंट्रोलर, एड अ न्यू फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में आपने फॉर एग्जाम्पल class.com का एक डोमेन बनाया जिसको हम PDC बोलते हैं, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर. जो पेरेंट डोमेन कंट्रोलर होता है वो हमारा कहलाता है डोमेन. और जो डोमेन कंट्रोलर्स की बात करें, जो डोमेन कंट्रोलर की बात करें, RODC की बात करें, डोमेन कंट्रोलर क्या होगा जब आप इसमें ADC ऐड करेंगे, दिस इज अवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, राइट. जब हम इसमें ADC ऐड करेंगे या बैकअप डोमेन कंट्रोलर ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिक हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कंट्रोलर. एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ डोमेन कंट्रोलर या BDC या ADC जो होता है, इन केस ऑफ एनी इश्यूज विथ आवर पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, अगर आपके रूट डोमेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो जितनी भी सर्विसेज हैं उनको टेक केयर कर लेगा हमारा ADC यानी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. वो सारी सर्विसेज को हैंडल करना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट यहीं पे अगर हम बात करें RODC को ऐड कर लेते हैं. एक सर्वर हमने और लगाया RODC का, और RODC हमारा किससे जुड़ा है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्लस रूट डोमेन कंट्रोलर.
RODC वी नीड टू इम्प्लीमेंट इन रूरल एरियाज या फिर जियोग्राफिकल एरिया जहां पे हम सिक्योरिटी का इशू है या वी डोंट वांट टू हायर एनी एक्सपर्ट जिसको एडी का अच्छा खासा आइडिया हो। इस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द लोड बैलेंसिंग, कि वहां पे जो एम्प्लॉय हैं, वहां पे जो हमने क्लाइंट इस्टेब्लिश कर रखे हैं, उनकी मशीन्स को, उनके क्लाइंट मशीन्स को आसानी से यूजर सर्व किया जा सके। बट वी आर अनएबल टू मेक एनी चेंजेस इन द डेटाबेस ऑफ RODC। RODC पे जो यूजर क्रिएट करेंगे, जो OU बनाएंगे या जो भी सर्विसेज इंप्लीमेंट करेंगे, वो उनके डेटाबेस में ना सेव हो करके आपके एडिशनल डेटाबेस पे, ADC के सर्वर पे या PDC के सर्वर के डेटाबेस पे सेव होगा। इट मीन्स दैट अगर आपका कम्युनिकेशन ADC से ड्रॉप होता है तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं, जो क्लाइंट हैं, दे आर अनेबल टू लॉग इन देयर ऑन मशीन, क्योंकि जो डेटाबेस है वो रूट डोमेन में अवेलेबल है। RODC बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो आई होप कि आपको RODC का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि RODC काम कैसे करता है। अनदर सर्वर, अनदर सर्विस बोल सकते हैं। वी हैव अनदर सर्विस विद द नेम ऑफ यू कैन से दैट GC, ग्लोबल कैटलॉग जिसको बोलते हैं। GC क्या होता है? जब आप रूट डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये GC ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, और GC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ऑब्जेक्ट्स। जो हम AD के यूजर्स तैयार कर रहे हैं, जो उनके एट्रीब्यूट्स डिजाइन कर रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपके GC यानी ग्लोबल कैटलॉग में अवेलेबल होती है। आप इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो और इनको लिख करके समझने की कोशिश करो कि हाउ दे कैन परफॉर्म द टास्क, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आप आसानी से इनको रिप्लाई भी कर सकते हैं। नंबर 4, व्हाट इज यूज ऑफ sysbol फोल्डर इन AD, और उसके बाद है व्हाट इज AD डेटाबेस। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज यूसेज ऑफ sysbol फोल्डर, यूज ऑफ sysbol फोल्डर। ठीक है, सो बेसिकली यू नो दैट जब आप AD इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट 3 अलग अलग फोल्डर डिजाइन होते हैं विंडोज के अंदर जाकर के, C Windows/sysbol, C Windows/database, C Windows/logs। ये 3 फाइलें आपकी जनरेट होती हैं। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द लोकेशन फर्स्ट। ये आपका C में, विंडोज पे और sysbol का एक फोल्डर तैयार हो जाएगा। द यूसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फोल्डर, अगर हम इस फोल्डर की बात करें तो इसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है? पहला, इट्स अ टाइप ऑफ प्री शेयर फोल्डर। ये क्या होता है? एक तरीके का प्री शेयर फोल्डर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंटेन GPU प्लस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सर्वर, जितने भी सर्वर्स हैं, अबाउट ऑल सर्वर्स, जितने भी सर्वर्स हमने इन्वायरमेंट में लगाए हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन जो है आपके sysbol फोल्डर में स्टोर होती है, और ये प्री शेयर्ड फोल्डर होता है। ये आप जरूर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगे और ये रियलाइज हो कि हाँ यू हैव अ मच आइडिया अबाउट इट। नंबर 5, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, और अगला जो क्वेश्चन है अपना विच इज रिलेटेड टू द व्हाट इज AD डेटाबेस, राइट? व्हाट इज AD डेटाबेस? AD डेटाबेस की बात करें तो यू नो दैट द लोकेशन ऑफ AD डेटाबेस अगेन C Windows एंड डेटा। कई सारी फाइल्स रहती हैं इसमें जो आपके AD से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है। अब ये डेटाबेस क्या होता है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर AD डेटाबेस कैन कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटायर ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर एज वेल एज द नंबर ऑफ DC विच आर रनिंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, विच आर रनिंग इन आवर इन्वायरमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी DCs रन कर रहे हैं, जितने भी यूजर ID एंड ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अवेलेबल हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन जो है AD डेटाबेस स्टोर करता है, जिसकी लोकेशन C Windows डेटाबेस में आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास डिफाइन इंट्रा साइट एंड इंटर साइट एप्लीकेशन एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर GPU बैकअप।
इंटरसाइट एंड इंट्रासाइट, इसके लिए आपको डोमेन रेप्लिकेशन मालूम होना चाहिए. वी जस्ट नीड टू डिस्क्राइब. अगला जो क्वेश्चन है नंबर 6, डिफाइन इंट्रासाइट, राइट, इंट्रासाइट एंड intersite replication. So both are a type of domain replication. We should know about the usage of these 2 points. For example, पहले हम इंट्रासाइट की बात करते हैं. इंट्रासाइट एज पर द नेम सजेस्ट, इंट्रासाइट की अगर हम बात करें, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने एक रूट डोमेन स्टैब्लिश कर रखा है. दिस इज आवर रूट डोमेन कंट्रोलर दैट वी स्टैब्लिश विद नेम ऑफ class.com. We establish some additional domain controller like ये हमारा ADC1 हो गया, ये हमारा ADC2 हो गया, right? Additional domain controller 1 and additional domain controller 2. ये सभी आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब एक से ज्यादा सर्वर लगाते हैं हम और अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस की एक तरीके से बैकअप क्रिएट करते हैं या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट आप तैयार करेंगे, राइट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स तैयार करेंगे, जितने भी कंटेनर्स तैयार करेंगे, वो कंटेनर्स और ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, लाइव सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा. दिस इज द इंटरसाइट. और इसकी जो टेक्निकल एक्टिविटी की बात करें तो ये 24/7 और इसको लाइव सिंक्रोनाइजेशन होता है. ये ठीक है, ये हमारा लाइव सिंक्रोनाइजेशन होता है. यहीं पे अगर हम इंटरसाइट की बात करें, एज पर द नेम सजेस्ट, इंटरसाइट क्या होता है? इन केस ऑफ इंटरसाइट, दिस इज आवर ब्रांच 1 जो हमने दिल्ली में स्टैब्लिश कर रखी है, और वी स्टैब्लिश आवर ब्रांचेस इन डिफरेंट लोकेशन लाइक मुंबई या पुणे. ये हमने अलग अलग लोकेशन में अपनी ब्रांचेस स्टैब्लिश कर रखी है. एंड वी स्टैब्लिश अ सर्वर इन दीज ऑल आर द साइट 1 एंड ये अपने पास साइट 2 हमने स्टैब्लिश कर रखा है. दिस इज आवर रीजनल ऑफिस जहां पे हमने डोमेन कंट्रोलर बना रखा है class.com के नाम से. ईच एंड एवरी साइट्स कम्युनिकेटेड विद आवर रीजनल ऑफिस. ये आपका दिल्ली लोकेशन हो गया. इसको हम मान लेते हैं ये हमारा पुणे लोकेशन है, ये हमारा मुंबई लोकेशन है, राइट. इस केस में जो आपके ऑब्जेक्ट या कंटेनर रेप्लिकेट होंगे दोनों इन्वायरमेंट में, ये आपका इंटरसाइट कहलाएगा. और इसमें जो लगने वाला टाइम है वो है आपका 180 मिनट, राइट. 180 मिनट के अंदर आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हर एक साइड से रेप्लिकेट होते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर इंटरसाइट एंड इंट्रासाइट. उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहां पे है हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीओ बैकअप. हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीओ बैकअप. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, टू कॉन्फ़िगर द जीपीओ. आपने क्या करना है? वी जस्ट नीड टू ओपन ग्रुप पॉलिसी विज़ार्ड. You just need to open group policy wizard and after that select group policy. जो आइकन दिखता है वहां पे ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक करेंगे. चूज योर पॉलिसी. जो भी पॉलिसी आपने क्रिएट किया है वो आप चूज करेंगे. देन राइट क्लिक करेंगे इस पॉलिसी के ऊपर और ये आपको बैकअप का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा. जैसे ही आप बैकअप पे क्लिक करेंगे, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द पाथ कि आप बैकअप करके उसको स्टोर कहाँ करना है, वेयर यू वांट टू स्टोर इट. तो आप डायरेक्टली उस पाथ को सेलेक्ट करेंगे. डेस्कटॉप रखना है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे रखना है, शेयर फोल्डर पे रखना है, जिस भी लोकेशन पे आप बैकअप रखना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दैट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 8वां क्वेश्चन है अपने पास. बैकअप हो गया. डिफाइन एडी ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर एंड टर्मिनल सर्वर क्या होता है, ठीक है. नंबर नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, डिफाइन नंबर 8. ये क्वेश्चन हो सकता है कि अबाउट एडी ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स.
जब भी आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हो, जब आप एडी इंस्टॉल करते हो, मान लीजिए यहाँ पे हमने class.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया, ठीक है, दिस इज अवर डोमेन कंट्रोलर। हर एक डोमेन कंट्रोलर दो तरीके के ऑप्शन कंटेन करके रखता है। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स और दूसरा है कंटेनर्स। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन दोनों के बीच में गैप क्या है, मीन्स कितने तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं और कितने तरीके के कंटेनर्स आर अवेलेबल। ऑब्जेक्ट्स की स्टार्टिंग करते हैं। यूजर्स आपका ऑब्जेक्ट है, जो ग्रुप्स बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कंप्यूटर्स रहता है बाय डिफॉल्ट वो भी हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। शेयर्ड फोल्डर आप देखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा एडी के अंदर। और प्रिंटर, ये सभी 5 अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर कंटेनर की बात करें तो कंटेनर में आपका डोमेन सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, सॉरी कंटेनर है, उसके बाद साइट एंड देन उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो 1 2 3 ये हो गए आपके कंटेनर्स। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये आपके 5 अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि अभी यहाँ पे 8वें क्वेश्चन तक कोई इशूज नहीं होगा। आगे पॉइंट पे मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास विच इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज टर्मिनल सर्वर? ठीक है, व्हाट इज वर्क ऑफ टर्मिनल सर्वर? ठीक है, या टर्मिनल सर्वर हो सकता है या टर्मिनल सर्विसेज हो सकती है। So very basic way to understand about the terminal server. So terminal server is a type of role which is also considered as a RDS. अगर RDS क्वेश्चन पुटअप करता है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज क्वेश्चन पुटअप करता है, तो सेमी रिप्लाई आपको देना है। Using this particular service, we are able to distribute our Windows machine to different users. एक ही सिस्टम को हम मल्टीपल यूजर के साथ असाइन कर सकते हैं यूजिंग द टर्मिनल सर्विसेज, जिसे आरडीपी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इसमें 2 चीजें होती हैं, आरडीपी शेयरिंग एंड एप्लीकेशन शेयरिंग। ये दोनों चीजें हम आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। यूजिंग आरडीपी वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द आरडीपी ऑफ आवर मशीन एंड यूजिंग एप्लीकेशन वी कैन शेयर द एप्लीकेशन, जैसे एमएस पेंट, वर्ड, जो भी आप सर्विसेज शेयर करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं यहाँ पे। और 10 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास विच इज रिलेटेड टू डिफाइन द वर्क ऑफ एज्योर एडी कनेक्ट। वर्क ऑफ एज्योर एडी कनेक्ट, ठीक है। सो वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ एज्योर एडी कनेक्ट। एज्योर एडी कनेक्ट क्या करता है? ऑफिस 365 पोर्टल पे आपने अपना साइन अप कर रखा है, यू हैव योर ऑन अकाउंट ओवर ऑफिस 365, ठीक है। दिस इज आवर ऑफिस 365 पोर्टल। और यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस लोकेशन में, ऑन प्रोमाइसेस ऑफिस में आपने डोमेन क्रिएट कर रखा है। दिस इज लोकल ऑन प्रोमाइसेस डोमेन दैट वी एस्टैब्लिश विद नेम ऑफ class.com। ऑन प्रोमाइसेस एडी पे कुछ यूजर हमने तैयार कर रखे हैं, लाइक यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। इन सभी यूजर्स को हम एज्योर एडी कनेक्ट के जरिए ऑफिस 365 पोर्टल यानी एज्योर एडी के ऊपर इनको हम क्या कर सकते हैं? सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट द यूसेज ऑफ एज्योर एडी कनेक्ट to synchronize on-prem AD users to Azure AD। आप अपने ऑन प्रोमाइसेस AD यूजर्स को Azure AD के साथ क्या कर सकते हैं? सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ आवर Azure AD कनेक्ट। 10 क्वेश्चन हो गए अभी के लिए इतना। बाकी के 10 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, मीन्स पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो गिव योर फीडबैक एंड डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड, योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।